सरकार के पास इतना पैसा है जिससे कि वो कर्जा माफ कर सकती है, तो उस पैसे को डायरेक्टली किसान को दे। पहले से अपने 5 साल आपने जो शासन किया उस दौरान आप दे सकते थे, कई तरीकों से दिया जा सकता है ये पैसा। कर्जा माफ करके ही क्यों देना? और उसमें भी कुछ सिलेक्ट किसानों को ही मिल पाता है, कुछ 12-13 लाख लोगों को ही मिल पाता है 25 लाख परिवारों में से। किसानों की कर्ज माफी का ऐलान बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया, तो इससे क्या कुछ बदलाव चुनाव के परिणामों पर आ सकता है? कितना मास्टर स्ट्रोक ये साबित हो सकता है? इस डिबेट में हम चर्चा करने वाले हैं। मैं नीरज जी आपके पास आना चाहती हूँ। सिंपल सा सवाल और सीधा सा सवाल है मेरा। किसानों के लिए बड़ा ऐलान यहाँ पर कांग्रेस ने कर दिया है, क्या लगता है आपको कितना बड़ा गेम चेंजर ये साबित होगा इस चुनाव में? नहीं, गेम चेंजर तो साबित होगा। इन्होंने अभी मतलब कांग्रेस ने अभी मैनिफेस्टो रिलीज नहीं किया जहां तक मेरा ख्याल है, और ये अनाउंसमेंट ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 नीरज जी आपको सुन पा रहे हैं। तो वो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, उसके बाद ये चरणदास जी के नॉमिनेशन भरने में गए थे, वहां उन्होंने अनाउंस किया है कि कर्जा माफ करेंगे। और जिस तरह से हमारे साथी कह रहे थे कि उन्होंने डिटेल नहीं दिए हैं कि किस तरह का कर्जा माफ किया जाएगा, वो अपनी जगह पे है। लेकिन पिछली बार 2018 में जब कर्जा माफी की घोषणा हुई थी तो करीब 25 लाख करोड़ का कर्जा था किसानों का, 25,000 करोड़ का। उसमें से 9 लाख करोड़ का मेरे ख्याल से माफ किया गया था पूरे 5 सालों में। इस बार भी ये दांव खेला जा रहा है। मैनिफेस्टो में इसे इंक्लूड करते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बट मेरा इससे आगे चल के ख्याल है कि अगर आप इस तरह का कर्जा माफ कर सकते हैं तो 2 तरह की चीजें आप कर रहे हैं। पहला तो आप किसान को उकसा रहे हैं कि वो कर्जा ले, और हर किसान, मैं इस वक्त अपने गांव में हूं गरियाबंद में, मुझे पता है कि यहाँ बहुत से मेरे किसानों ने, मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उन किसानों ने भी कर्ज ले रखा था इस आशा में कि ये माफ कर दिया जाएगा, इलेक्शन ईयर है बोल के। तो पहला तो आप उकसा रहे हो कि आप कर्जा लें, दूसरा आप ये भी उनको लालच दे रहे हो कि आपका कर्जा अल्टीमेटली माफ कर दिया जाएगा। तो ये दोनों तरह से एक नेगेटिव प्रोग्रेस जिसे कहते हैं, वो नेगेटिव प्रोग्रेस बना रहा है, पहला। दूसरा, इसका एक अगर आप पॉजिटिव साइड देखें तो अगर सरकार के पास इतना पैसा है जिससे कि वो कर्जा माफ कर सकती है, तो उस पैसे को डायरेक्टली किसान को दे। पहले से अपने 5 साल आपने जो शासन किया उस दौरान आप दे सकते थे, कई तरीकों से दिया जा सकता है ये पैसा। कर्जा माफ करके ही क्यों देना? और उसमें भी कुछ सिलेक्ट किसानों को ही मिल पाता है, जैसा हमारे साथी बता रहे थे कि कुछ 12-13 लाख लोगों को ही मिल पाता है 25 लाख परिवारों में से, या 23 लाख परिवारों में से। तो ऐसी कोई स्कीम क्यों नहीं बनाई जा सकती जिससे कि पूरे 23 लाख परिवार बेनिफिट हो? जो कर्जा ले रहा है वही क्यों बेनिफिट हो? तो कर्जा माफी अपने आप में एक गेम चेंजर है, ऐसा राजनीतिक गलियारों में माना जाता है। पिछले बार हम देख चुके हैं कि शायद हुआ हो इससे कोई फर्क जी। लेकिन उससे भी बड़ा एक गेम चेंजर है, वो है बोनस। जो किसानों को बोनस दिया जाता है। अब आपको याद होगा उड़ीसा की असेंबली में उन्होंने एक बिल पास किया था जिसमें 2500 का आंकड़ा उन्होंने एमएसपी के लिए रखा था कि हम 2500 करना चाहते हैं। ये 4-5 साल पहले की बात है, और वो 2500 नहीं कर पाए थे। आज हमारी जो सरकार है छत्तीसगढ़ की, ये 2500 से ज्यादा ये मिलाकर, बोनस मिलाकर 2500 से ज्यादा किसान को देती है। जी। मेरी इस विषय में एक चीफ सेक्रेटरी थे पुराने, उनसे चर्चा हुई थी कि ये आप 2500 दे रहे हैं तो इसका मतलब सरकार के पास पैसे हैं एमएसपी देने के, तो आप डायरेक्टली उतना बढ़ा के क्यों नहीं देते? तो उन्होंने सारा हिसाब लगाया, तो उन्होंने बोला कि अगर हम सब्सिडीज बंद कर दें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स पे, तो किसानों को 4,000 तक दिया जा सकता है पर क्विंटल। तो हम ऐसी पॉलिसीज क्यों नहीं बनाते? हम ये ब्रोकर, बीच में बैंक, ब्रोकर्स, सब्सिडी खाने वाले लोग, ऐसे लोग क्यों पैदा कर रहे हैं? मेरा ये एक सिंपल सा सवाल है। हम डायरेक्टली किसान को 4,000 रुपए दें पर क्विंटल, वो अपना मैनेज करेगा जैसे भी मैनेज करना चाहता है। जी ठीक।
नीरज जी बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही। और मैं जैसे कि अभी नीरज जी ने कहा कि उनके कुछ गांव के लोग हैं, उन्होंने कर्ज ये भी मान कर लिया कि कहीं ना कहीं आगे चलकर कांग्रेस सरकार कर्ज माफी का ऐलान कर सकती है। इससे समझ आता है कि जनता भी ये मानती साल में इस तरीके की घोषणा पार्टियों के द्वारा की जाती है, इसमें भी कमी आई है। नीरज जी आपके पास आना चाहती हूँ। और अगर हम सिर्फ किसानों की बात कर ले तो अभी तक कोई भी अन्य दल देख ले छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने किसानों को लेकर कोई भी बड़ी घोषणा नहीं की सिवाय सिर्फ कांग्रेस के। तो आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से कांग्रेस ने तो अपना एक तरीके से पत्ता खोल दिया है, अभी तो घोषणा पत्र का भी आना बाकी है, तो सिर्फ अगर चुनावी नतीजों की बात करें तो पक्ष तो फिर कांग्रेस की तरफ जाता दिखता है या नहीं आपको? कोई शक नहीं है कि बघेल सरकार ने कांग्रेस किसानों को लेकर काफी घोषणाएं की हैं। कितनी लागू हुई हैं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक जो चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा वो ये है कि इस तरह से हम जो घोषणाएं कर रहे हैं और जो पैसा खर्च किया जा रहा है, आज की तारीख में 82,000 करोड़ रुपए का कर्ज, सिर्फ इस पे इंटरेस्ट अमाउंट नहीं है, सिर्फ कर्ज छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है। उसमें से 66% करीब, 65-66% करीब ये पिछले 5 सालों में लिया गया है। तो हम कर्ज ले लेके किसानों में बांट रहे हैं। अच्छी बात है, किसानों के पास पैसा पहुंच रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर्ज भी तो बढ़ रहा है प्रदेश पे। जिस तरह से अभी हमारे साथी कह रहे थे कि सेंटर पे भी कर्ज बढ़ा है, उसी तरह प्रदेश पर भी बढ़ा है कर्ज। तो ये आखिर कौन चुकाएगा? अल्टीमेटली हम ही लोग तो चुकाएंगे, हम किसानों को ही कहीं ना कहीं जाके अटकना पड़ेगा। और अगर हम कर्ज लेने की आदत सरकार तो कर ही रही है, किसानों में भी डाल रही है कि आप कर्ज लेके करें, तो हमारे यहाँ आत्महत्याएं नहीं होती हैं, कम है, या जो भी बहुत ही कम है हमारे यहाँ फिगर्स, लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में, आंध्रा में, यहाँ किसानों की आत्महत्याएं करीब करीब 6-7% हर साल बढ़ जाती हैं। तो वो क्या कारण है? उसका मुख्य कारण है कर्ज। अपनी बूते से बाहर कर्ज उठा लेते हैं लोग, कुछ इस वजह से कि हमारी बरकत होगी, दूसरा इस वजह से कि उनको अंदाज होता है कि ये कभी ना कभी माफ हो जाएगा। आपको याद होगा कि शरद पवार जी ने करीब 60,000 करोड़ का कर्ज माफ किया था पहले अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर के कार्यकाल में। तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ था कि 60,000 करोड़ का कर्ज माफ करके आपने किसानों के वोट खरीदे। उसके बाद से जो अगर आप फिगर्स देखेंगे तो आत्महत्याओं का सिलसिला बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। तो क्या ये हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं या स्टेट को ले जा रहे हैं? कर्ज का बोझ कम नहीं होता, चाहे स्टेट पर हो चाहे किसान पर हो। अल्टीमेटली और जो पैसा सरकार यूज करती है वो आम जनता का ही होता है। चौहान जी आपके पास एक बार 2018 और 2023 के चुनाव में कितना फर्क नजर आता है और कौन किस पर भारी है? छत्तीसगढ़ आखिर किसका होगा 2023 में, आप बताएं। मैं उससे पहले एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा सुनने देखने वालों के लिए। ये जो प्रोक्योरमेंट की बातें कर रहे हैं कि धान और चावल कैसे प्रोक्योर होता है, तो मान लीजिए 1 लाख टन स्टेट सरकार ने, राज्य सरकार ने प्रोक्योर किया, तो उसमें से